हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 37। तो इसके अंदर कह रहा है कि बिंगो इज गेम ऑफ चांस, द होस्ट है 75 बॉल्स नंबर्ड 1 through 75। तो इसका मतलब है कि जो बिंगो है एक चांस का गेम है और इसके अंदर जो होस्ट है उसके पास 75 बॉल है, 1 to 75, मतलब 1 से लेकर और 75 बॉल इसके पास में है 1 to 75। और उसके बाद में ये कह रहा है कि ईच प्लेयर हैज़ अ बिंगो कार्ड विथ सम नंबर्स रिटन ऑन इट। तो हर जितने भी यहाँ पर प्लेयर जो खेलने वाले हैं तो इन सभी के पास में एक कार्ड है जिसको हम बोलते हैं बिंगो कार्ड, और इस सभी के लिए कोई ना कोई एक नंबर एसोसिएटेड है। जैसे किसी पे 5 है, किसी पे 10 है, किसी पे 29 है, किसी पे 41 है और किसी पे 6 है। तो इस तरीके से ये जो नंबर है इस बिंगो कार्ड पे ये लिखा हुआ, तो कोई भी ये एक रैंडम नंबर हो सकता है इस आदमी के पास में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि द पार्टिसिपेंट कैंसिल्स द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट अ नंबर रिटन ऑन द बॉल। तो इस बॉल पे जो भी नंबर है जो लिखा हुआ है, जैसे ही वो आदमी बोलता है तो यहाँ पर ये जो नंबर है इसके ऊपर ये कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब अगर 5 बोला जाएगा तो 5 को कट कर लिया जाएगा, अगर 29 बोला जाएगा तो 29 को कट कर लिया जाएगा, और इस तरीके से तो यहाँ पे जितने भी नंबर है सबको यहाँ पर कट करते चले जाना है जब तक कि ये पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है whosoever cancels all the numbers on his her card says bingo and wins the game। तो जो भी ये सारे के सारे कैंसिल कर लेगा वो बिंगो बोल के और इस गेम को जीत लेगा। तो इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो बिंगो गेम आप क्लास में भी खेलते होंगे। तो यहाँ पर जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है ये कह रहा है कि द टेबल गिवन बिलो shows the data of one such game where 48 balls were used before तारा सेट बिंगो। तो ये कह रहे हैं कि टेबल जो है यहाँ पर ये दिया गया है, इसके अंदर कुछ जो डाटा है इसी तरीके का एक गेम है, उसके अंदर 48 बॉल्स के अंदर ही जो तारा है उसने बिंगो बोलकर उस गेम को जीत लिया है। तो यहाँ पे उसके लिए ये डाटा बनाया गया है। तो द नंबर अनाउंस्ड यहाँ पर 0 to 15, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स 8 हो जाएगा, और 15 to 30 यहाँ पे 9 टाइम्स ये नंबर आया होगा, इसमें से जो फ्रीक्वेंसी होगी उस नंबर की। तो यहाँ पे 30 to 40 के बीच में जो नंबर बोले गए होंगे ये 10 टाइम्स हुआ होगा, और यहाँ पे 45 से 60 के बीच में जो नंबर बोले गए होंगे ये 12 टाइम्स हुआ होगा, और 60 to 75 के बीच में 9 टाइम्स बोला गया होगा। तो ये नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर ये दिया गया है। अब इसी के बेस पे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो ये सबसे पहले कह रहा है कि राइट द मीडियन क्लास। तो एक्चुअली यहाँ पर ये मीडियन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और एक मोड का क्वेश्चन है, तो इस सभी को बारी बारी से करते हैं। और इसी में एक जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर प्रोबेबिलिटी भी है, तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स मिला के इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो बारी बारी से इन सभी को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मीडियन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मीडियन पता करने के लिए यहाँ पर हम जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया टेबल के अंदर, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये जो नंबर्स अनाउंस्ड है इसको हम लिख लेंगे क्लास इंटरवल में और इसको लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर जो हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है 0 to 15, 15 to 30। अब मैं इसको फटाफट पहले बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये जो टेबल है इस तरीके से ड्रॉ किया है। ये जो है ये क्लास इंटरवल है यहाँ पे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टाइम्स है ये इधर फ्रीक्वेंसी है, और जो ये CF है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम F से बनाते हैं। जैसे 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और 8 में 9 ऐड कर देंगे 17, फिर इसमें ऐड करेंगे 10 27, और फिर 12 ऐड करने पर 39, और इसको ऐड करेंगे तो ये 48 बन जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 48 बॉल्स जो है वो यूज़ किए गए हैं इस गेम के अंदर, और उसी में ही जो तारा है वो जीत गई है। तो हमें यहीं तक बनाना है। तो जो लास्ट है मतलब जो टोटल 75 में से जो 48 बॉल्स है यहीं तक ही जो गेम है ये ओवर हो गया। फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी तरीके का कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब करते हैं इसका पहला पार्ट। तो यहाँ पे कह रहे हैं राइट द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि n जो है n/2 हम पता करते हैं, और n/2 से जो ग्रेटर वैल्यू होता है, इससे जो ग्रेटर वैल्यू होगा और इसके जो नियर में होगा,
मतलब क्या करना है, एक तो नियर में होना चाहिए n/2 के और इससे ग्रेटर होना चाहिए। इस वैल्यू से जो सीधे सीधे जो भी इंटरवल जाएगा, जो क्लास इंटरवल के अंदर जो वैल्यू होगी उसी को ही हम मीडियन क्लास बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर हम n/2 करें तो n/2 मतलब 48/2 हो जाएगा 24, और 24 अगर हम इसको CF के अंदर चेक करें तो यहाँ पे जो ये CF है, जैसे ये CF के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो जो 24 है वो इस दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर है इसके नियर होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए, n/2 के ग्रेटर, मतलब 24 के ग्रेटर। तो यहाँ पर 24 इस दोनों नंबर के बीच में आएगा, तो इससे जो ग्रेटर वैल्यू है ये है 27। तो 27 के अगर हम सीधे सीधे चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 30 to 45। तो जो हमारा मीडियन क्लास होगा, ये हो जाएगा मीडियन क्लास। तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल के अंदर 30 to 45। तो 30 to 45 की जो वैल्यू है ये वाली हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो गया, जो इसने पूछा था कि राइट द मीडियन क्लास। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर कह रहा है कि व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। तो ये कह रहा है कि अगर पहला ही बॉल अगर पिक किया जाएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो इवन नंबर ही होगा। तो यहाँ पे 75 बॉल्स दिया हुआ, तो 75 बॉल्स में अगर हम इवन नंबर अगर हम देखें, क्योंकि उसने बोला है कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, तो पहले ही बॉल पे जो इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो कोई भी आ सकता है, जैसे यहाँ पर 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता था, और ऐसे करते करते 74 तक कोई भी हो सकता था, क्योंकि पहली बार में इतने सारे जो नंबर्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी, सबका जो चांस होगा वो इक्वल ही होगा। तो इसीलिए अगर 1 से लेकर और 75 के बीच में जितने भी इवन नंबर है अगर हम वो पता कर लेते हैं तो वही हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर इवन नंबर टोटल पता करने के लिए, जैसे यहाँ पर 75 है तो इस 75 जो लास्ट वाला जो नंबर है उसको हम छोड़ देंगे, और जो 74 है टोटल मतलब 1 से लेकर 74 है इसका हम हाफ कर लेंगे, तो हमको पता लग जाए कितने इवन नंबर है। तो अगर हम 74 का अगर हम हाफ करें तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, मतलब टोटल 37 जो नंबर है वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे 37 इवन नंबर है, इसके लिए हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के लिए जो आंसर है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो आ गया है 37, लेकिन इसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट के लिए, इस सेकेंड पार्ट के लिए जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है ये है 75, और हम यहाँ पर लेट जो ई है एक ऐसा इवेंट मान लेंगे। तो जो लेट ई इवेंट है यहाँ पर है बॉल्स विथ इवन नंबर, और इसी की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो इसीलिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, मतलब जो हमको निकालना है बॉल्स विथ इवन नंबर, तो ये टोटल 37 है, और यहाँ पर वही चीज़ हम लिख देंगे 37, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है यहाँ पर ये है 75, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75। तो 37/75 ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सेकेंड पार्ट के लिए। तो अब देखते हैं कि जो इसका थर्ड पार्ट है उसके अंदर वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे इस थर्ड पार्ट के लिए अब इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, एक है ए फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, और जो दूसरा पार्ट है बी पार्ट ये है फाइंड मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो इस दोनों पार्ट को भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे मीडियन पता करने के लिए यहाँ पर जो CI दिया हुआ है, जैसे हमने पहले टेबल बनाया था इसी तरीके से ये CI मतलब जो क्लास इंटरवल है ये है, ये फ्रीक्वेंसी, और ये हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा हमने पहले डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली में जो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये भी टोटल यहाँ पर 48 है, तो ये हो गया 48। और उसके बाद यहाँ पर अब सबसे पहले जैसे हमने n/2 निकाला था, तो हम इसी सीक्वेंस में हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से हो जाए। तो जो n/2 है, n/2, तो ये हो गया था 48/2 जो कि होता है 24। तो यहाँ पे 24 के हिसाब से अगर हम CF देखेंगे तो जो CF होता है वो n/2 से छोटा होता है, मतलब जिस इंटरवल के अंदर जिस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जिस दो नंबर के बीच में जो ये 24 आ जाए, जैसे इस दोनों के बीच में ये 24 आता है, तो इससे जो स्लाइटली लेस होता है उसको हम CF बोलते हैं। तो इसीलिए ये n/2 हो गया, और उसके बाद में जो CF है यहाँ पर ये आ जाएगा 17। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि जैसे 24 है, इससे ग्रेटर वैल्यू जो होता है स्लाइटली ग्रेटर, और मतलब जो जिसके बीच में इंटरवल आ जाए, तो उसके सामने जो नंबर होता है क्लास इंटरवल के अंदर वही हमारा मीडियन क्लास होता है। जैसे यहाँ पर ये मीडियन क्लास हो गया, तो ये हो जाएगा CF। और उसके बाद में इसी लाइन में जो ये नंबर होता है, जैसे ये 10 हो गया, मतलब 24 से ग्रेटर जो नंबर आए 27, इसके सामने वाला जो नंबर होता है, या फिर हम ऐसे बोलते हैं जो मीडियन क्लास होता है उसी में हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब F होता है। तो यहाँ पर जो F है ये आ जाएगा 10। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर H निकालें तो जो H है ये जो डिफरेंस है, मतलब जो क्लास इंटरवल के अंदर जितने नंबर्स दिए हुए हैं इसका जो क्लास साइज है, तो इसी को ही हम बोलते हैं H। तो जो क्लास साइज है ये 15 का है, सभी में 15 का गैप है, तो इसीलिए जो H है ये आ जाएगा 15। अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो हम लगा देंगे, जो कि होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में H। तो यहाँ पर ये जो L है, एक ये L जो छूट गया था इसको भी हम लिख लेते हैं। तो जो L होता है वही जो मीडियन क्लास है, इसी में जो वैल्यू होती है स्मॉल वैल्यू, छोटी वैल्यू, तो इसी को ही हम L बोलते हैं, लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा L लोअर लिमिट 30। अब यहाँ पर इन सभी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कभी भी आपको एक बात याद रखना है कि कभी भी आप सॉल्व करें तो आप इसी पैटर्न में नंबरों को लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो जो 12 है आप बोलोगे कि ये हाईएस्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, जैसे 12 अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो F वो इसी को ही ले लेंगे, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो मीडियन क्लास होता है उसी को ही हम बोलते हैं, उसी के सामने वाला जो नंबर होता है वो F होता है। अब वो चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन वो इतना छोटा भी नहीं होता है। जैसे यहाँ पर ये 8 और जैसे ये 9 है, तो यहाँ पर 12 से पहले है ये 12 को आप F नहीं लेना है आपको, यहाँ पर जो मीडियन क्लास है उसके सामने ही आपको F लेना है। तो ये हम इसी पैटर्न में हम करते चले जाते हैं एक लाइन से, इसी सीक्वेंस में। तो यहाँ पर जैसे हमने सारी वैल्यू यहाँ पर लिख ली है, उसके बाद में हम अब कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो L है ये है 30 प्लस n/2 ये हमने निकाला था 24, माइनस में जो CF है ये हो जाएगा 17, और इसके नीचे जो F है ये है 10, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई, क्योंकि H हमारा 15 है। तो अब यहाँ पर अगर हम कट करें तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। अब इस सभी नंबर को एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30 प्लस फिर उसके बाद है 24 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 7/2 या फिर इंटू 3/2 हम यहाँ पर कर लेंगे। तो ये बात आपको एक और याद रखना है कि जैसे यहाँ पर हमने जो नंबर लिखा है, जैसे 30 प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद 21/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको LCM नहीं लेना है, क्योंकि LCM अगर आप लोगे तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, और इस वजह से जो कैलकुलेशन है उसमें आपको टाइम लग सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, इसी को ही डिवाइड करके और इसमें ऐड करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस इसका अगर हम हाफ करते हैं तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 0.5। तो अगर हम 30 में 10.5 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40.5।
5 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो मीडियन है ये निकल चुका है। अब इसके अंदर हम देखते हैं जो मोड है वो कैसे निकालना है, क्योंकि इस और पार्ट के अंदर मोड भी हमको निकालने के लिए वो कह रहा है। तो इस मोड के लिए हम यहीं से जो हमने ये जो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बना रखा है इसी में से हम मोड भी निकालेंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे तो यहाँ पे मोड निकालने के लिए अगर हमको यहाँ पर मोड पता करना है तो सबसे पहले जैसे ये हमारा फ्रीक्वेंसी है तो इसके अंदर हम देखते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी है, तो ये है 12। तो जैसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी अगर 12 हो जाए तो जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है इसी के हिसाब से हमारा मॉडल क्लास होता है। मॉडल क्लास मतलब क्लास इंटरवल में जो इंटरवल है इस 12 के हिसाब से जो होगा, जैसे 45 to 60 ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ग्रेटर वैल्यू के हिसाब से मॉडल क्लास लेते हैं। जबकि यहीं पर मीडियन में अगर हम देखें तो n/2 के हिसाब से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू जो होता है उसके सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसका हम मीडियन क्लास उसको हम बोलते हैं। तो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास एक तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बार बार ये पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर, मॉडल क्लास और मीडियन क्लास। तो यहाँ पर मीडियन क्लास मैंने आपको समझा दिया था। जो मॉडल क्लास होता है वो इसके अंदर सबसे पहले जो ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है हम उसको देखते हैं, उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल है उसी क्लास साइज को हम ले लेते हैं। जैसे 45 से 60 तक के बीच में इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा मॉडल क्लास है, मतलब मोड की क्लास। तो यहाँ पर जो मोड है इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है ये 12 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और जो हमारा लोअर लिमिट होगा तो हम इस मॉडल क्लास से ही लेंगे। मतलब यहाँ पर जो 45 है लोअर लिमिट ये हमारा L हो जाएगा। तो L हो गया यहाँ पर 45। तो उसके बाद में ये जो F है 12 एक्चुअली में ये F1 है जो ग्रेटर वैल्यू होता है। तो इसी के हिसाब से अब F0, तो F1 से पहले F0 आता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो 10 है ये हो जाएगा F0, और यहाँ पर जो F2 है ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर F2 हो गया 9। अब यहाँ पर एक और वैल्यू हमको चाहिए H। यहाँ पर ये जो H है ये होता है क्लास साइज। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल के बीच में जितने भी इंटरवल्स दिए हुए हैं इन सभी का जो गैप होता है वो H होता है। तो यहाँ पर जो H है ये है 15, जैसा हमने मीडियन के अंदर भी निकाला था। तो अब इस मोड के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पर जो भी हमने वैल्यू नीचे लिखा है, एक्चुअली ये ब्रैकेट है, तो यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर वैल्यू लिखा है इस सभी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो L है ये हो जाएगा 45 प्लस F1 माइनस F0, तो ये हो जाएगा 12 माइनस F0, ये है 10। यहाँ पे F1 है 12 और F0 यहाँ पर है 10, और उसके बाद नीचे जो 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है F1 से, मतलब यहाँ पर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस F0 जो कि है 10, और जो F2 है यहाँ पर ये है 9। तो इस सभी को हमें सॉल्व करना है और इसको इनटू कर देना है H से जो कि है 15। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस यहाँ पर माइनस 10 और माइनस 9, तो ये हो जाएगा माइनस 19 और मल्टीप्लाई में 15। तो ये आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे हम मोड निकाल लें तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से सेपरेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 और प्लस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 और अपॉन में यहाँ पे है 14 माइनस 9, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5, और 5 से अगर हम इसको कट करें तो 5 3 ज़ा 15 और 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू 45, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे 45 में अगर 6 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 51। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है, मतलब जो मोड है ये आ जाएगा 51। तो यहाँ पर मीडियन और मोड इस थर्ड पार्ट के अंदर मीडियन यहाँ पर आया है 40.5 और जो मोड है ये आया है 51। तो ये दोनों ही आंसर आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा मतलब जो केस स्टडी है इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हॉस्पॉस है, बट आप करेंगे तो एक सीक्वेंस में करें तो आपको जो नंबर है आपको ये पूरे ही मिलेंगे।
तो ये जो वीडियो है आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।